परसों हम कुछ वैष्णवों से मिले थे जो कि बालावट से आए, बालारट। अब आपकी गलती, आपने BALLAV लिखा है, तो बालावट, तो बालाराट। हाँ, व्रजधाम बालाराट से आए हैं। हमने इनको वचन दिया है कि अगली साल हम बालाराट आएंगे एक दिन के लिए। और शंकर जी, सुमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास आने वाले लोगों को, वैष्णवों को, ये उनकी तिथि का जन्मोत्सव बताते हैं कि आपकी तिथि से जन्म कब हुआ। उस तिथि के जन्मोत्सव पर भी कुछ मंगल कार्य किया करो। जैसे मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, लेकिन तिथि से मेरा जन्म है श्रावण कृष्ण नवमी। 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान से सुनना, जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चलता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हम सब लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसमें फिर तिथियां हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। व्यक्ति को अपनी तिथि से जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उससे दीर्घायु होता है। तो क्या करे? डेज के जो जन्मोत्सव होते हैं आपके, जैसे आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई है ना आज, 6 जुलाई को, अब आज जिसका जन्मदिन हो, संसारी लोगों को आज सबको पार्टी दे दे, सबसे विशेष ले ले, लेकिन तिथि वाले जन्मोत्सव पर अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव करे। उस दिन ठाकुर जी को, आपकी भाषा में कहें तो ठाकुर जी को पार्टी दो, ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी का तो वो सबको तिथि बता। तिथि वैसे आप भी ढूंढ सकते हो, आप अपना डाल के गूगल पर चेक कर लो, मेरे जन्मदिन पर और इस साल में कौन सी तिथि थी, तो तिथि निकल के आएगी। उस तिथि को याद रखना, उस तिथि पर अपना जन्मोत्सव मनाओ। और दूसरा आप लोग काम करते हैं कि सबको पितृ क्रिया सिखाते हैं। जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं पृथ्वी से, श्राद्ध पक्षों में उन पितरों का तर्पण आदि कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, विदेशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेशों में मैं जहां भी गया हूं, लोग जो डिप्रेशन, उनके मुख पर जो ये उदासी सी छाई रहती, सबके नहीं, कई लोगों के। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का दिमाग बिल्कुल 10-12 साल तक तो कंट्रोल में रहते हैं, पर 16 के बाद यहाँ के बच्चे कंट्रोल नहीं रहते। हम भी घरों में जाते हैं तो माता पिता प्रणाम करो, ओके, ऐसा करते हैं। बच्चे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता दूर चले गए हैं, बहुत सारी टेंशनें, पारिवारिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। और इतना ज्यादा ये बच्चे, कई बार यहाँ पर जन्म होता है तो कई सारी बीमारियों से युक्त रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब पितृ दोष है। हम पितृ क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पितृ आपको दोष देते हैं ना। पितृ तो छतरी लेके खड़े रहते हैं आपके ऊपर, ठाकुर जी से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा परिवार है, नाथ इस पर कृपा बनाए रखना। जब श्राद्ध आते हैं और श्राद्धों में उनकी तिथि आती है, और उस दिन जब हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते या कुछ भी, तब सब आपस में कहते हैं तुम तो इसके लिए छतरी लिए खड़े हो, कष्टों के, विपत्तियों के सारे बादलों को रो के खड़े हो कि इसके ऊपर कुछ ना आवे, और ये तो आपको याद तक नहीं करता, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तक नहीं करता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, ये तुम्हारे प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। अरे हम लोगों के ऊपर ऋण है, लोन है हमारे पूर्वजों का, वो थे इसलिए हम हैं। इसलिए हर श्राद्ध पर हर व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं करता तब वे पितर सोचते हैं इसको तो हमारी याद ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से कुछ करता भी नहीं, कुछ दान पुण्य भी नहीं करता, तो फिर हम क्यों छतरी लिए खड़े, हटो।
वे अपनी छतरी बंद करके चले जाते हैं। जितनी विपत्तियों से वे आपको बचा रहे थे, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो सब विपत्तियां आती हैं और उन्हीं विपत्तियों के कारण वो विपत्तियां विशेष रूप से बुद्धि और मन पर असर करती हैं और उसके कारण ये जो मनस्थिति परिस्थिति विदेशों में बन जाती है, बनने लगती है। तो उन पितृ कार्यों को कैसे करना चाहिए ये सब वहां सिखाते हैं, उन पितरों का कैसे क्रम होता है आदि आदि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सब अपने भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा एक बार मेलबर्न में भी एक सेशन करवाओ, 5-10 बेंचेस लग जाएं, लोग लाइन बना करके एक एक करके आवें, अपना तिथि और अपने पितरों का कर्म से पूछ के जावें, कैसे करना है हमें बताएं, हमारे पितृ इन डेट्स में गए थे, उनकी क्या तिथि होगी, क्या करना चाहिए, कैसे होना। तो यहां रह करके भी आप कर सकते हो, करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर, 3 लोन चल रहे हैं हम लोगों पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं, एक देव ऋण का, ऋषि ऋण का, पितृ ऋण का। इसलिए ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, अब मैं कथा सुना रहा हूं, इसका जो भी पुण्य मिलेगा उस पुण्य से मेरे 3 ऋण घटने लगेंगे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, उसका जो पुण्य मिलेगा, ये धागा अगर ये जनेऊ मेरे यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर है, 3 ऋण घटने लगेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं ताकि वो जीवन में फिर जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे उनका ऋण चुकने लगता है। लेकिन सब लोग जनेऊ धारण नहीं करते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो वो केवल श्राद्ध दिनों में अपने देवताओं का भाव रखें। श्राद्ध से याद आया,